बीकॉम के बाद सभी का ये कन्फ्यूजन रहता है, मैक्सिमम का ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें किस प्रोफेशन में अपना कैरियर बनाना चाहिए और क्यों। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। हाय दोस्तों, मैंने भी बीकॉम किया हुआ है और मैं अभी इस वीडियो में ये मान लेता हूँ कि मैं जो पास आउट हूँ बीकॉम में 2022 में हूँ। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है और मेरा कैरियर है जो मैं किस चीज़ में अपना कैरियर बना सकता हूँ और मेरे लिए क्या अच्छा है। जैसे हम जो करना चाहते हैं, हमको जिसमें हैप्पी फील होता है, हमें वो करना चाहिए। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो सेलेक्ट कुछ करते हैं लेकिन 4-5 साल बाद अपना पैशन ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ इसमें पॉइंट्स बनाए हैं, 3 पॉइंट्स बनाए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही हम अपना कैरियर सेलेक्ट करेंगे कि हम जैसे बीकॉम के बाद ये करने वाले हैं या फिर मैं ये करूँगा। ओके, अब देखो 3 पॉइंट क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या एक्साइटमेंट करता है, कि हम जिससे हैप्पी फील करते हैं। और तीसरा पॉइंट है, हम अपने आप को फ्यूचर में यहाँ देखना चाहते हैं। इसमें पहला पॉइंट लेते हैं अपन, जिसमें देखते हैं कि हमारे लिए ये अच्छा है कि मैंने मेरे प्रोस्पेक्टिव से सेलेक्ट करे हैं पॉइंट, और आप अपने प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है। मैंने मेरे प्रोस्पेक्टिव से बनाए हैं कुछ पॉइंट जो कि सब जो भी जैसे बीकॉम करते हैं उनके लिए सब में फिट होगा। मैं पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि आपको अगर टैक्सेशन अच्छा लगता है या फिर आपको किसी से बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, अपने कनेक्शन बढ़ाना, या फिर आपको अकाउंटिंग अच्छी लगती है, आपको लॉ अच्छा लगता है, आपको हिसाब किताब करना अच्छा लगता है, आपको चैलेंजेस पसंद है, किसी एक स्टेज पर आके आप अपना कैरियर छोड़ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा प्रण लीजिए। तो इस तरीके से ये भी मैंने पॉइंट ऐड किया है। और आपको कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, तो ये मैंने सारे पॉइंट ऐड कर लिए, 8-9 पॉइंट है। आप इनको ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ेंगे। अब हम इस वीडियो में साथ साथ चलेंगे और फिगर आउट करते चलेंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब देखो, अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, सेकंड पॉइंट लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारे लिए ये अच्छा है। ठीक है, हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए जो अच्छा है क्या वो आपको हैप्पी फील कराता है, क्या आप उसके लिए हमेशा जैसे फ्यूचर में एक्साइटमेंट रहेंगे। तो सेकंड पॉइंट मैंने ये चुना है क्योंकि अब इसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ मैं मेरे ऊपर ही, क्योंकि लिटरली जब मैंने ये पॉइंट मेरे ऊपर लिया तो लिटरली मान के चलिए कि मैं इस पॉइंट को मैंने खुद फील किया है। मैंने कुछ चीज़ें खुद ने ड्रॉप आउट कर दी और मैंने अपना कैरियर नए सिरे से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जो चीज़ें मैं कर रहा था वो चीज़ें मुझे हैप्पी फील नहीं करा रही थी, मुझे एक्साइटमेंट ही नहीं था। मैं बस दुनिया के कहने में, हाँ भाई सीए अच्छी है, सीए कर लो भाई, ऐसे ही मतलब चलता आ रहा था। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने 12th में मेरे पास कॉमर्स और मैथ थी मेरे अकाउंट में, और मैथ में बहुत अच्छे नंबर आते थे। तो मैंने इस हिसाब से जैसे बीकॉम बीकॉम तो करना था, वो तो 12th के बाद जैसे कॉमर्स में लिया तो बीकॉम तो करना ही था, तो बीकॉम स्टार्ट कर दिया और मैंने सीए भी स्टार्ट कर दिया। सीए भी मैंने सीपीटी करी, आईपीसीसी करी, और मैं अकाउंट्स में मेरे बीकॉम में अच्छे हैं तो मैंने आईपीसीसी भी अच्छे से कर ली। लेकिन मुझे जैसे बीकॉम करने के बाद ये फील हुआ कि नहीं यार, जैसे किसी कंपनी में जॉब करते हुए मेरा टाइम जैसे सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक किसी कंपनी में काम करना, या फिर मैं अपना खुद का बिजनेस भी कर सकता था सीए में, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे सारे हमेशा ऑफिस में बैठे रहना, ऑफिस का काम करना, हिसाब किताब, वो मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। लेकिन मुझे जो हैप्पी फील कराता है, मुझे कराता है बिजनेस। भाई मैं बिजनेस को एक्सपोजर करना या फिर मेरा खुद का बिजनेस हो, ये मैं स्टार्टिंग से चाहता था, क्योंकि बीकॉम में भी जब मैं था तब भी मैं कुछ ना कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करता रहता था। और मैंने बचपन में तो मतलब गांव में एक शॉप भी खोली थी, परचूनी की शॉप खोली थी। फिर मैं वो 2-3 महीने करी, फिर वो किसी कारण वो बंद हो गई। ऐसे इस तरीके से मैं मतलब मेरा जो रुझान है परजीवरेंस है वो स्टार्टिंग से बिजनेस में था। ठीक है, फिर अब आप समझ गए होंगे कि हम जो करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें हैप्पी फील कराए। तो आप इस पॉइंट से बिल्कुल समझ गए होंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं कि हम अपने आप को फ्यूचर में या फिर 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। मैंने ये जो 10 ईयर का टेन्योर लिया है ना, ये इसलिए लिया है, बहुत तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि आज कुछ है 10 साल बाद तो बिल्कुल चेंजेज है। क्योंकि आज जैसे अभी मैंने एमबीए करी, और एमबीए करी और उसके बाद में जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एमबीए के साथ में ही कर दिया था। तो 10 साल पहले अगर मैं देखता हूँ तो मतलब ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि मैं एमबीए भी करूँगा,
कभी सोचा ही नहीं। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मैंने 7 से 10 साल का टेन्योर लिया है कि भाई इसमें ही अपन फोकस करेंगे कि हम अपने आप को फ्यूचर में यहाँ देखना चाहते हैं। अब हम तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम बीकॉम के बाद हमारे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए, तब मेरा नाम शुभम अग्रवाल है और मैंने JCRC यूनिवर्सिटी से MBA किया है और मैं भी करंटली बिजनेस करता हूँ। देखो, हम इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं कि हम बीकॉम के बाद सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो होता है CA। हम CA कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको मेरा बता दिया। मेरा जैसे अच्छा लगता था CA विद दिखने में, भाई बहुत अच्छा लगता था कि हाँ यार CA बढ़िया मस्त एकदम, वहाँ पे कंपनी में जाएंगे, बढ़िया सैलरी होगी अपनी 1-2 लाख रुपए बढ़िया। और मतलब अगर वो भी नहीं करते हैं तो अपन खुद का बिजनेस कर लेंगे, खुद का वो खोल लेंगे फर्म वगैरह, है ना। लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा आप मत करिए। अगर जैसे आपके अभी बीकॉम पास आउट है या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं तो सोच समझ के ही अपना कैरियर चुने। क्योंकि CA दिखने में अच्छा लगता है लेकिन उसमें पढ़ाई वगैरह 5 साल का टाइम, उसमें जो बहुत मतलब ये मान लो थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पड़ती है, लेकिन अब जो जिसको करना है वो तो करेगा। ये है क्योंकि CA बहुत अच्छी चीज़ है, आगे जाके बहुत अच्छा प्रोफेशन है। बीकॉम करने के बाद 1-2 डिग्रियां आती हैं जिसमें है ना सभी को ज़्यादातर मैक्सिमम कन्फ्यूजन रहता है, हम MBA करें MCOM करें। तो मैं दोनों चीज़ों को बताता हूँ। अगर जिसका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है या फिर अगर कोई टीचर बनना चाहता है या कोई अपने आप को जैसे कॉलेज में लेक्चरर के रूप में देखना चाहता है तो वो आराम से MCOM कर सकता है। MCOM में ज़्यादा फीस भी नहीं लगती है और आप प्राइवेट भी MCOM कर सकते हैं। जैसे हम बीकॉम करते हैं वैसे कि वैसे आधा सिलेबस तो MCOM में ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होता है कि हम किस चीज़ से करना चाहते हैं। और अब हम MBA पे चलते हैं। MBA किसको करना चाहिए? अब देखो, MBA कोई बिजनेस को एक्सपोजर करना चाहता है, जिसको अच्छा लगता है और जो आगे फ्यूचर में भी ये करना पसंद हो, जिसको फील होता हो, हैप्पी फील होता हो इस चीज़ को करने में। या फिर उसके पास अब जैसे MBA करते हैं वर्क अपॉर्चुनिटी उसको ज़्यादा चाहिए, या फिर किसी स्पेशलाइजेशन में अगर वो करना चाहता है, भाई मुझे फिनेंस में या फिर HR में करना है, तो वो सबसे उसके लिए बेस्ट ऑप्शन। सारी MBA कॉलेजेस हैं जो कि आप कहीं से भी MBA कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अच्छी कॉलेज से MBA करें। तो इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि हम MBA करें या फिर MCOM करें। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, लेकिन उन तीनों पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स के बिना अगर आप सेलेक्ट करते हैं MBA, क्योंकि मेरे पास जैसे एक फ़ोन कॉल आया जिसने बीकॉम करा हुआ था कि भैया मैं बीकॉम करी हुई है, मैं अब MBA करूं। मैंने उससे पूछा कि क्यों सेलेक्ट कर रहे हो MBA भाई, क्या? तो उसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि भाई मुझे इसलिए MBA करना है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें भाई, आपको एक क्लैरिटी हो भाई इसलिए MBA करनी है, मैं फ्यूचर में अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। ओके, और वैसे आप बीकॉम के बाद LLB है, BEd है और PGDCA डिप्लोमा के बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, और तो लेकिन बस वो 3 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए भाई ये डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना है और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि भाई ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय।